राधे राधे मिथुन राशि वालों, एक बात आपने भी नोटिस की होगी। कुछ समय ऐसे होते हैं जब जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, फिर भी इंसान भीतर से बदलने लगता है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है और सबसे ज़्यादा धैर्य की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। मिथुन राशि के लिए अभी कुछ ऐसा ही समय चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि जीवन को धीमा करके बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अब आपकी कुंडली के उस स्थान को सक्रिय करने जा रहे हैं जिसका संबंध धन, स्थिरता और भविष्य की दिशा से माना जाता है। आज हम उसी समय की बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग केवल ग्रहों का परिवर्तन समझ रहे हैं, लेकिन ज्योतिष की गहराई से देखने वाले लोग जानते हैं कि कुछ समय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया का वातावरण बदला बदला सा महसूस हो रहा है। लोग पहले की तुलना में अधिक बेचैन हैं, मानसिक दबाव बढ़ा है, रिश्तों में दूरी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात, मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोगों को वैसे परिणाम नहीं मिल रहे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ज्योतिष में जब शनि जल तत्व की राशि में लंबे समय तक रहते हैं तो जीवन में धीमापन, धैर्य की परीक्षा और भीतर से थकावट जैसी स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देती है दोस्तों। और इस समय शनि देव मीन राशि में स्थित है, तो मिथुन राशि वालों, इस कारण बहुत से लोग अपने जीवन में एक अजीब सा दबाव महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है जैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है। कुछ लोगों के काम रुक रुक कर चल रहे हैं, कुछ लोगों को बार बार मेहनत दोहरानी पड़ रही है और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो बिना किसी बड़ी वजह के मानसिक रूप से भारीपन सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष केवल कठिन समय बिताने का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष हमें यह भी बताता है कि जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तब कहीं ना कहीं प्रकाश का द्वार भी खुलता है और अब वही समय धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। तो आइए मिथुन राशि वालों, शुरुआत करते हैं क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को हाइप ज़रूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय देव गुरु बृहस्पति, जय शनि देव। तो मिथुन राशि वालों, क्या बड़ा होने वाला है जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य, संरक्षण और सकारात्मक दिशा के कारक माने जाते हैं, अब कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ज्योतिष में कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। मतलब गुरु यहाँ अपनी सबसे मजबूत अवस्था में माने जाते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका मिथुन राशि से क्या संबंध है, तो ध्यान से समझिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ रहा है। द्वितीय भाव केवल धन का भाव नहीं होता है दोस्तों, यह भाव होता है परिवार, वाणी, बचत, आत्मविश्वास और जीवन की स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसी कारण आने वाले महीनों में बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें नए अवसर मिलने शुरू हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आने लगेगा। ऐसी स्थिति भी कुछ लोगों के जीवन में बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ केवल वृद्धि ही नहीं देते, वहाँ जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं। इसलिए यह समय केवल पैसे आने का नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना सीखने का भी है। कई बार व्यक्ति कमाता तो बहुत है लेकिन बचा नहीं पाता, और कई बार जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भीतर से संतुष्ट नहीं होता। यही कारण है कि पुरानी ज्योतिषाचार्य कहते थे दीपक तले अंधेरा। मतलब बाहर से सब अच्छा दिखाई दे लेकिन व्यक्ति भीतर से अभी भी किसी चिंता में उलझा रहे। इसलिए आने वाले समय में धन से जुड़े निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे दोस्तों। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, जल्दबाजी में निवेश करना या भावनाओं में आकर पैसा खर्च करना बाद में परेशानी दे सकता है। अब यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आइए उन्हें समझिए। मिथुन राशि वालों, गुरु की जो पहली दृष्टि है आपके छठे भाव पर पड़ेगी और छठा भाव क्या है? नौकरी का, संघर्ष का, मेहनत का।
प्रतियोगिता और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जुड़ा होता है दोस्तों। यदि आपने पिछले समय में लगातार मेहनत की है लेकिन परिणाम देर से मिले हैं, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें उनके काम में स्थिरता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, और जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए अवसर नहीं बने थे अभी पिछली बार, तो उनके लिए भी नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय केवल भाग्य का नहीं होगा, यह समय मेहनत और धैर्य दोनों का साथ मांगता है, क्योंकि शनि भी अभी भी कर्म की परीक्षा ले रहे हैं। अब आते हैं गुरु की दूसरी दृष्टि पर, जो सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके पड़ेगी अष्टम भाव पर। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि के अष्टम भाव पे गुरु की दूसरी दृष्टि पड़ेगी। ज्योतिष का वह भाव माना जाता है अष्टम भाव, जहाँ जीवन के छुपे हुए परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह वही स्थान है जहाँ व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना करता है। बार बार रुकना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, मानसिक थकान, अचानक खर्च या बिन वजह तनाव बढ़ना, ये सब अष्टम भाव से जुड़ी स्थितियाँ ही मानी जाती है। लेकिन जब शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे उन रुकावटों से निकलना शुरू करता है। कई लोगों के जीवन में अचानक नए अवसर आ सकते हैं। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है जो शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाए। और सबसे बड़ी जीत दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि यह परिवर्तन केवल बाहर ही नहीं होगा, यह परिवर्तन भीतर भी होगा। आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आप लोगों को अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे, और शायद पहली बार आपको यह एहसास होगा कि हर देरी बुरी नहीं होती, क्योंकि कई बार जीवन हमें रोकता नहीं बल्कि सही समय पे संभाल कर रखता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उस बिंदु पर जहाँ गुरु की नवम दृष्टि सीधे शनि पर पड़ेगी। जी हाँ, अब जो लोग ज्योतिष को थोड़ा भी समझते हैं वे जानते हैं कि गुरु और शनि का संबंध बहुत साधारण नहीं माना जाता। शनि व्यक्ति को मेहनत करना सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। वहीं गुरु व्यक्ति को सही दिशा देते हैं, समझ देते हैं और कठिन समय में मानसिक शक्ति देते हैं। इसी कारण आने वाले महीनों में मिथुन राशि वालों के लिए करियर और कर्म क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकता है। जो लोग लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आ सकती है। कुछ लोगों को नए संपर्क मिल सकते हैं, कुछ लोगों को अपने अनुभव का सही लाभ भी मिलने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अब आपको समझ आएगा कि केवल तेज भागना ही ज़रूरी नहीं होता, कई बार सही दिशा में चलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस समय बहुत से मिथुन राशि वाले अपने जीवन के अगले अध्याय की तैयारी कर रहे होंगे। भले ही उन्हें अभी पूरी तरह से इसका एहसास ना हो, लेकिन याद रखिए, ज्योतिष डराने का माध्यम नहीं है, यह चेतावनी भी देता है और सही समय पर आशा भी देता है। यदि आप इस समय अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देंगे और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखेंगे, तो यही समय आपके जीवन में स्थिरता और नई शुरुआत का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों की। यह उपाय किसी चमत्कार का दावा नहीं करते, लेकिन सकारात्मकता और मानसिक संतुलन बनाने में सहायक माने जाते हैं। जी हाँ मिथुन राशि वालों, कुछ उपाय सुनिए आप। गुरुवार के दिन सुबह जल में हल्दी की कुछ बूंदें डालकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं, और घर के ईशान कोण को साफ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि संभव हो पाए तो ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः मंत्र का शांत मन से जाप करें। साथ ही अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने बड़े लोगों का सम्मान करें, क्योंकि गुरु का वास्तविक आशीर्वाद केवल मंत्रों से नहीं, संस्कारों से भी प्राप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह विश्लेषण सार्थक लगा हो तो वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।